वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद का पीसीएम के वैकेंसी के बारे में और एनालाइज करेंगे कि कट ऑफ कैसा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किया है, एक रैंक मित्रा और आपका एक रैंक गुरुजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रैंक मित्रा में 14,254 वैकेंसीज है और रैंक गुरुजी में 9,000 के आसपास वैकेंसी है। तो पहली बात कि रैंक मित्रा में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी है और रैंक गुरुजी में थोड़ा कम। इसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो रैंक मित्रा में हो सकता है कैंडिडेट ने ज़्यादा अप्लाई किया है और रैंक गुरुजी में कम, ऐसा हो सकता है। और एक मैंने जो देखा कि रैंक मित्रा में ITI प्लस PCM मतलब बोथ जो कैंडिडेट का है दोनों है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ PCM है। तो समझ रहे हैं ना, जिसका PCM है मतलब आर बोथ है वो दोनों है, मतलब जो PCM और बोथ दोनों है रैंक मित्रा में और रैंक गुरुजी में सिर्फ PCM है, बोथ नहीं है। तो एनालाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं टोटल 183 वैकेंसीज है, जिसमें UR 77 है, OBC 46 है, SC 23 है, ST 18 है, EWS 19 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे देख लेते हैं रैंक मित्रा में। आपका रैंक मित्रा में देख लीजिए, मैंने रैंक मित्रा का टोटल जो है उसमें से मैंने जोन सिकंदराबाद को अलग कर लिया है और उसमें से जो स्ट्रीम वो PCM को मैंने अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जिसमें ये देखिए बोथ जिसमें है मतलब उस कैंडिडेट का PCM भी है और कोई ITI ट्रेड भी है, जैसे इस कैंडिडेट का फिटर है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। मैंने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया है, लगभग 40,200 के आसपास है। अब मैं क्या करूँगा और एक मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर रैंक गुरुजी में मैंने जोन और ट्रेड अलग कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 12 PCM है, यहाँ पर बोथ का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डाटा कम है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने नॉर्मलाइज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा लिया है। मैंने दोनों को नॉर्मलाइज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। ये देखिए नॉर्मलाइज्ड और रो मार्क्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं UR का वैकेंसी 77 है, मतलब टॉप 77 लोग UR में जाएंगे। तो मैं क्या क्या करूँगा, टॉप 77 लोग को सिलेक्ट करूँगा, देखूँगा कट ऑफ कितना नीचे तक जा रहा है। पहले मैं यहाँ पर रैंक मित्रा में सेलेक्ट करता हूँ टॉप 77 को। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ टॉप 77 को, लगभग 77 यहाँ तक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने जब टॉप 77 को सिलेक्ट किया तो लगभग कट ऑफ आपका जो नॉर्मलाइज है वो आपका 91.40 है और जो आपका रॉ है वो आप देख सकते हैं 86, 88, 89 का बीच में है, 87 के बीच में है, 87, 86, 89, 88 के बीच में है। तो यहाँ से मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ जो आपका कट ऑफ रैंक मित्रा में है वो एक तो रॉ के हिसाब से होगा और एक नॉर्मलाइज के हिसाब से। तो मैं दोनों को कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एक रॉ और एक नॉर्मलाइज के हिसाब से। तो जो रॉ वो लगभग 86 से मैं लगता हूँ 89 तक, ठीक है। और जो नॉर्मलाइज है वो 91 पॉइंट समथिंग है, मतलब मैं लगता हूँ 91 से लगभग 93 के बीच। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो UR का 77 को मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पर जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जो कैंडिडेट बाकी बच गया, तो जो बाकी कैंडिडेट बच गया मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं कैटेगरी वाइज सजा लूँगा। मतलब मैं सिर्फ OBC को करूँगा, उसके बाद फिर SC को, फिर ST को। मैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज सजा लेता हूँ, देख लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ OBC को सेलेक्ट करता हूँ और वहाँ से मैंने कितना OBC लेना है हमको 46। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने 77 UR को सेलेक्ट किया। UR में ऑल कैंडिडेट अवेलेबल, ऑल कैटेगरी अवेलेबल रहता है। तो 77 को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर रॉ नॉर्मलाइज निकाला, फिर 77 को डिलीट कर दिया, वो 77 अब नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको कैटेगरी वाइज सजा लिया है। अब मैं टॉप 46 OBC को ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर टॉप 46 OBC को ले लूँगा। तो लगभग 46 में यहाँ पर है, ये देख सकते हैं लगभग आपका यहाँ तक आ रहा है 47 यहाँ तक।
46, ये है आपको 46। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रॉ है वो 84, 86, 85 के बीच है। ठीक है, ठीक है। और जो नॉर्मलाइज है वो 90 और 89, मतलब यहाँ से मैं 84 से 86 तक लिख सकता हूँ। आपका जो रॉ है वो 84 से 86 और यहाँ पर लगभग 89 से 91, 91, 91। ठीक है, इसके बाद मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा और एससी को लूँगा, एससी को टॉप 23 एससी को ले लूँगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं कैटेगरी को चेंज करके एससी कर लूँगा और टॉप 23 एससी को ले लूँगा। यहाँ से टॉप 23 एससी को मैंने ले लिया है, यहाँ तक आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज है वो 84 है और आपका जो रो है वो 79, 80, यहाँ पर 81, 84, इसी पे 84 भी है। तो यहाँ के आसपास है, मतलब 80 से 84 तक नॉर्मलाइज है, 84 से 86 तक, 80 से 84 नॉर्मलाइज में, 84 से 86। ऐसे करके मैं बाकी दो को भी सेम प्रोसेस निकाल लेता हूँ। ऐसे करके मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं एससी का और ईडब्ल्यूएस का भी। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर डाटा जितना है ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसमें बहुत सारा चेंज आ सकता है। तो मैं सेम प्रोसेस यूज़ करके मैं रैंक में निकालूंगा। यहाँ पर लगभग 9000 कैंडिडेट का डाटा है, तो मैं टॉप 77 को ले लूँगा। सेम प्रोसेस यूज़ करके मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर रैंक गुरुजी में टॉप 77 को ले लेता हूँ। तो मैं जब टॉप 77 को लगभग लूँगा, टॉप 77 लगभग टॉप 77 को मैं जब ले लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रॉ स्कोर है वो 88, 86, 87 के आसपास है और जो नॉर्मलाइज है वो 88.35 है। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है जो रॉ और नॉर्मलाइज में थोड़ा सा कम हो रहा है। इसका कारण यही है जिसमें सिर्फ पीसीएम है, बोथ वाला कैंडिडेट नहीं है और डाटा भी बहुत कम है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ लगभग 88 से 90 के बीच और यहाँ पर आपका 86 से 88 के बीच। तो नॉर्मलाइज लगभग आपका 88 से 90 के बीच और यहाँ पर लगभग 86 से 89 के बीच। यहाँ पर थोड़ा कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो डाटा है वो कम है और यहाँ पर सिर्फ पीसीएम है। ऐसे करके मैं इसका भी सब सारा निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसेस यूज़ कर मैंने यहाँ पर निकाल लिया यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। आप देख लीजिएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो डाटा है वो बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और जो पीसीएम और बोथ का मैटर है उसमें से जो कैंडिडेट का दोनों है उसमें से वो कैंडिडेट किसको प्रेफरेंस में पहले रखता है, इसी हिसाब से वो सेलेक्ट होगा। अगर उसका आईटीआई का कोई ट्रेड पहले होगा तो वो आईटीआई में चला जाएगा, तो पीसीएम का कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जा सकता है। अगर उसका पीसीएम होगा, ऐसे करके जिन लोग का मतलब सिर्फ पीसीएम है उन लोग का तो कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो ऐसे करके रेलवे का ऊपर भी बहुत निर्भर कर रहा है और छात्रों ने जो आपका प्रेफरेंस दिया है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। उसके बाद जो डाटा है वो उसमें भी बहुत चेंज है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में भी चेंज आ सकता है। इसी हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बट जितना मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से अब मैंने आपको दिखा दिया है कि एक्सेल सीट में बना के कि अगर इतना कैंडिडेट रहेगा और डाटा यही रहेगा तो कितना नीचे तक नंबर कम सकता है। तो इसी हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।